बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं कि मानव के लिए धर्म, परम धर्म क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम मंदिर जाएं तो किसको बड़ा माने? कोई कह रहा काली मैया सबसे बड़ी है, कोई कह रहा नहीं नहीं साईं बाबा से बड़ा तो कोई देवता ही नहीं है, ये भैया साईं बाबा सबसे बड़े, कोई ऐसा बोल रहा है। कोई कह रहा है साईं भाई बड़े नहीं, वो भैरव बाबा सबसे बड़े हैं। अच्छा, बोले कोई ये सब बड़े नहीं, वो हमारे वहां गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहीं पर एक बाबा रहते हैं, वही सबसे बड़े हैं। अगर हम बड़ा किसे माने, ये कृपा करके निवेदन करते हैं। और भगवान के अवतार कितने हैं, बड़े ही अद्भुत अद्भुत प्रश्न करते हैं। तो सूत जी को याद आया कि बातें इतनी हो गई पर हमने मंगलाचरण नहीं किया। सो सुखदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रप्रजन्तमनुपैतमुपैत कृत्यम तो भैया यम प्रप्रजन्तमनुपैतमुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जो जन्म लेते ही प्रप्रजंत हो गए, 12 वर्ष तक अपनी माँ की पीठ में थे। और जब राधा रानी ने आकर के आशीर्वाद दिया कि बेटा आप जाओ और हमारे नाम का जन जन में प्रचार करो, हमारी कोई भी माया आपको परेशान नहीं कर पाएगी, तब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही जो जंगल की ओर चले गए मेरे भाई, व्यास जी महाराज पीछे से आवाज लगाते हैं, बेटा पुत्र पुत्र की आवाज दे रहे। लेकिन इतनी विरह से भरा हुआ वचन है श्री व्यास जी महाराज का कि जंगल में वो वृक्ष, जब वो शब्द पुत्र वाला शब्द जब जंगल के वृक्षों से टकराता है तो जंगल के वृक्ष विरही हो जाते हैं सुन करके। लेकिन सुखदेव जी महाराज विरही ना हो पाए और सीधे चले गए और भगवान की निर्गुण सत्ता की समाधि में परनिष्ठित हो गए, एकाग्र मन चित्त हो करके। ऐसे हम संत के चरणों में प्रणाम करते हैं और ऐसे अद्भुत श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और प्रणाम करने के बाद अब बोल पड़े, मानव के लिए परम धर्म यही है कि हमें भगवान की कृष्ण कथा सुनना चाहिए और भगवान के चरणों से हमें प्रेम करना चाहिए। मंदिर में जाए, पूजा में बड़ा किसको माने? एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं मेरी माँ और मेरे भाई लोग, हमें अपमान किसी का करना, जोर से बोलो, नहीं चाहिए। पीछे वाली माताएं कुछ नहीं बोल रही, क्या बात? अपमान किसी का करना नहीं चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में ही रहना चाहिए। क्यों? एक साधे सब साधे, सब साधे सब जा, ये याद कर ले। तो प्रेम एक से ही, ऐसा नहीं कि मन कर दिया तो हम चले गए वहां मजार पे चादर भी चढ़ा के आ गए। भैया किसी ने कहा है वहां चले जाओ, उस वृक्ष पे पानी डालो तो भगवान बड़े खुश होंगे, हम जाके 2-4 बाल्टी पानी फेंक के आते हैं रोज सुबह सुबह। ये भक्ति हमारी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने देवता हैं कि अलग अलग पूजा है, आपको जो चाहिए उन देवता के पास जाओ। बोले अच्छा महाराज,
क्यों भैया अशोक बाबूजी ऐसी फैसिलिटी है कि नहीं हमारे सत्य सनातन धर्म में? बोले महाराज मुझे बल चाहिए, ज्ञान चाहिए। बोले तो हनुमान जी महाराज के यहाँ जाओ, क्योंकि बलवानों के अतुलित बल धाम है वो नहीं। बल के देवता अतुलित बल धाम, और ज्ञानी भी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बोले महाराज ऐसा है हमारी पति पत्नी में पटती बहुत कम, आए दिन रोज महाभारत होता है। तो ये किसी एक का ही नहीं, हर घर की कहानी है। अक्सर प्रायः पति पत्नी की पटती कम है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो पत्नी लोग होती हैं वो अपने आप को इतनी एक्टिव कर लेती हैं कि अगर अच्छा जब पत्नी लोग एक्टिव हो जाते हैं तो कुछ पति लोग होते हैं वो भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी पत्नी इतनी एक्टिविटी दिखा रही है तो क्यों ना इसी को हम आगे किए रहे। तो पति को बुद्धू समझने लगती है, अगर वो उसके ऊपर छोड़ दिए तो पति को ही बुद्धू समझ, क्या बैठे क्या लिखे। हमें ये नहीं समझना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। तो कभी कभी इसमें दरारें आ जाती हैं, कभी कभी पटती कम है, थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग सशंकित हो जाते हैं कि अच्छा ये है। तो हमें किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो महाराज पति पत्नी की नहीं पटती, पत्नी कभी कभी पति लोग भी पत्नी की नहीं सुनते, बट सुनना चाहिए। कभी कभी पत्नी को भी प्रसन्न करने के लिए उनकी बातें सुनना चाहिए। दो चार बातें सुनो, उसमें थोड़ा सा हंस जाओ तो उनको भी प्रसन्नता होती कि यानी हमारी भी चलती है घर में, है नहीं है? अगर वो देखो, अच्छा पत्नियां तभी डांटती हैं जब उनके मायके से कोई आता है, जैसे उनकी बहन आ गई, है नहीं? अगर उनका भाई आ गया, उनकी बहनें आ गई, दो चार बहनें, सब पूरा उनके परिवार के लोग आ गए, और उस वक्त वो अपना फुल फार्म में रहेंगे और आपको बार बार पे जो है हमने आपसे कहा था आपने ये नहीं किया, ये आप उस वक्त आप, मैं जानता हूं आप कभी उनकी बात नहीं सुनते हो, लेकिन उस वक्त हमको भी नॉर्मल होना चाहिए, ये कहना, ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी पत्नी के सब सिस्टर लोग आई हैं तो अभी हम डांट देंगे, रोब झाड़ना बंद करो, परिवार वालों को देख के आंखें दिखा रहे हो, चुप कर। ऐसा नहीं, हमें इनको भी थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए और ये भी खुश होंगे ऐसा करने से, तो ये भाव रखना चाहिए। तो कहने का प्रयोजन है पति पत्नी में ना पटे, बोले इसके लिए क्या करें महाराज? बोले माता भवानी की पूजा करो, दुर्गा जी की शरण में जाओ, दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत होगा। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हम दिन भर दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अब तो और ज्यादा होने लगा है। तो उसमें भी भाव से करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट दुर्गा जी की पूजा करोगे तो पति पत्नी में जो कलह की संभावना व्यक्त की जाती है ये समाप्त हो जाएगी। बोले महाराज हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें माता सरस्वती या भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। बोले महाराज मैं बड़ा शीघ्र धनवान बनना चाहता हूँ, इतनी जल्दी में संपत्तिवान बनना चाहता हूं, हम किसकी पूजा करें? बोले भोलेनाथ। बोले भोलेनाथ की पूजा करने से जल्दी से संपत्ति आएगा? बोले बिल्कुल आएगा। बोले क्यों? बोले इसलिए आएगा क्योंकि भोलेनाथ इतने दयालु, इतने कृपालु देवता हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आप विचार करिए, आप 3 पत्ती वाली बिल्वपत्र भी भोलेनाथ के सर पर आप समर्पित कर दो, सोई भोलेनाथ अत्यंत गदगद हो जाते हैं। और एक वो पत्ता बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से गोसाईगंज वाला भोलेनाथ कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिनायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अपितु क्या कह रहे हैं हमारे संत लोग कि त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक पत्ता बिल्वपत्र का आप अर्पण करो
3 जन्मों के पाप को क्षण में भस्मीभूत कर देते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ। तो अगर शीघ्र संपत्तिवान बनना है, भोलेनाथ के शरण को ग्रहण करो। बोले महाराज लेकिन अगर कुछ नहीं चाहिए तो किसकी पूजा करें महाराज? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है। बोले भगवान नारायण की पूजा करो, यानी राम जी, मीनिंग कृष्ण भगवान, ये नारायण है। तो बोले जब हमें चाहिए नहीं तो हम पूजा काहे को करें? अरे भाई हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम क्यों पूजा करें? बोले नहीं चाहिए, फिर भी सबके मूल तो भगवान कृष्ण ही हैं, भगवान नारायण ही हैं, भगवान राम ही हैं। आप चाहे दुर्गा जी की पूजा करो या हनुमान जी की पूजा करो, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, लेकिन ये फलश्रुति वहीं से चलेगी। जो आप करोगे जाएगा वहीं से आपको उसका फल प्रदान होगा जो भगवान निर्धारित करेंगे। ये आप जान लेना कि सबके मूल तो भगवान नारायण ही है, जो कि विष्णु पुराण में हमारे संत वर्णन करते हैं कि मूलम ही विष्णुर देवानाम यत्र धर्म सनातन। ये विचार कर लेना कि सबके मूल तो भगवान नारायण ही है, इसलिए हम को भगवान नारायण की सेवा और पूजा करनी ही चाहिए। लोग कहते हैं महाराज अभी हम गुरु जी से मंत्र नहीं लिए तो हम कैसे करें? आप मंत्र लिए हो या ना लिए हो, बट पूजा जरूर करो। हम मंत्र लिए अथवा नहीं लिए, लेकिन व्यक्ति को पूजा अवश्य करना चाहिए मेरे भाई बहन। क्योंकि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर विशेष भगवान की कृपा होगी। इसलिए सबके मूल भगवान हैं। और गीता में भी मैंने विष्णु पुराण का उदाहरण दिया ना, अब मैं गीता से निवेदन कर रहा हूँ। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो अनन्यता से मेरी शरण में आता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्यता से मेरी शरण को ग्रहण करता है उसके जीवन का संपूर्ण भार तो हमारे हाथों में आ जाता है। फिर वो स्वयं को नहीं, फिर उसके जीवन को मैं संभालने लगता हूँ। तो आप अपने जीवन को ही समर्पित कर दो। कैसे? अब सौंप दिया इस जीवन का, और आगे क्या है एक साथ मिलकर के सुनाओ तो हमको भी अच्छा लगे। अब सौंप दिया इस है जीत तुम्हारे, वाह अद्भुत तरीके से आपने इसको पेश किया है, बड़ा अच्छा लगा। तो ये समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। और बोले महाराज तो भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कह रहा है कितने, कोई कह रहा है 10, कोई 12, कोई 13। और गोसाईगंज वाले आप बताओ भगवान के टोटल कितने अवतार हैं? जोर से बोलो। हमारी कुछ माताएं इधर वाली, हमारी मैया और हमारे लाल जी सभी लोग कह रहे हैं 24। तो इससे आप सहमत हैं? इनके आंसर से कंफ्यूजन हो रही है, पूर्णतः विश्वास नहीं हो रहा है कि 24 है। ये आपकी बुद्धिमानी है। हम क्या ऐसे समर्थन देंगे किसी को? उसमें भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये टोटल 24 ही है, 24 ही अवतार भगवान के। और ये अवतार अलग अलग रूप में भगवान लेते हैं। हर प्रकार के जब जब कोई परेशानी संकट आते हैं तभी भगवान का अवतार होता है। अगर आप अगर आज्ञा करें तो दास आपको सुना भी सकता है कि कितने अवतार, कौन कौन से अवतारों के नाम आपको तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है 12 अवतार। 12 मतलब जानते नहीं जानते? सूकर, सूकर मतलब सुअर, सुअर जानते नहीं? एक बार भगवान सूकर यानी सुअर बन करके आए। बोले महाराज ये अवतार काहे लिए भगवान ने धारण किया था? बोले हिरण्याक्ष को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप का जो भाई हिरण्याक्ष था वो पूरी धरती का अपहरण कर लिया।
और जब अपहरण करके चला गया, पूरी धरती जलमग्न हो गई, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, निवेदन भगवान से किया, सरकार ये तो हिरण्याक्ष पूरी धरती का अपहरण करके लेकर चला गया। तो भगवान का ध्यान लगा ही रहे थे ब्रह्मा जी की, जोरदार एक छींक आई, ध्यान देना, और छींक आई सोई ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से ही एक छोटे से रूप में, सूक्ष्म रूप में भगवान प्रकट हुए और देखते देखते पर्वताकार रूप धारण कर लिया। और एक ही झटके में भगवान तुरंत पहुंचे, जल के भीतर प्रवेश किए और हिरण्याक्ष को मारा, और हिरण्याक्ष के चंगुल से भगवान ने धरती प्राप्त की और लाकर स्थापित की। बाहर धरती को कहां रखा था? 12 भगवान अपने नाक के ऊपर ही रख लिया था। आपने ये तस्वीर देखी होगी कभी, हाँ या ना? तो भगवान लेकर के आए, और लाने के बाद में तो जब जैसे भाई बाहर आए तो शरीर को लोग झड़काते नहीं झड़काते, जैसे सुअर के रूप में थे तो भगवान भी अपने शरीर को हिलाए, और जब हिलाए कि मेरे शरीर का पानी नीचे चला जाए, तो भगवान के शरीर का पानी के साथ साथ ठाकुर जी के जो रोम होते हैं यही टूट टूट करके नीचे गिरे। और जब ये नीचे गिरा ना, तो यहीं से कुश की उत्पत्ति हो गई। किस चीज की? कुश की उत्पत्ति भगवान के रोम से ही, ये रोम ही कुश है। ये जो कुश, पंडित जी घर में आते, महाराज जो पवित्री धारण कर लो, आपकी भाषा में क्या बोलेंगे महाराज? पैंती पहन लो, फिर मंत्र बोलेंगे, ओम पवित्रे स्तव वैष्णव्यो सवित्र उत्पन्नामि क्षेत्रेण पवित्रेण। तो ये पहनाते हैं ब्राह्मण देवता, फिर आगे कोई पूजन पाठ करवाते हैं। आप हमको देखो, हम सुबह 7 बजे से ही पहन के बैठ जाते हैं और शाम को 3 बजे तक पहन के बैठते हैं। और एक बात और बताऊं, हमारे गुरु जी हैं, वो तो हमेशा पवित्री पहने रहे हर वक्त, चूंकि अगर हाथ में हमारे पवित्री है तो ये हाथ हमेशा शुद्ध रहता है, और समझो भगवान की कृपा हम पर विराजमान रहती है, हमारा मन कभी उद्विग्न नहीं होता है। तो ये समझ लेना, ये जो पंडित जी पहनाते ना, कुश आता है घर में, और कुश किस दिन उखाड़ना चाहिए, ध्यान देना। लोग कभी जब मन कर दिया तब कुश उखाड़ लेते हैं, महाराज कुश ले आओ, जाकर के कुश ले आओ, ऐसा नहीं होता है। कुश किस दिन और किस तिथि को उखाड़ना चाहिए, ये भी संतों ने वर्णन किया है, ध्यान दीजिए। अगर अदर समय आप कुश उखाड़ोगे तो पाप लगेगा। जैसे कहते हैं महाराज तुलसी इस समय नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी अगर इस दिन तोड़ोगे तो पाप लग जाएगा, बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को नहीं, पाप लग जाएगा। ऐसे ही कुश भी कब उखाड़ना चाहिए, कब नहीं उखाड़ना चाहिए, इसका भी वर्णन शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में किया गया है। बोले महाराज ये कुश कब उखाड़ना चाहिए? आप कुश उखाड़ने का एक ही दिन है, उसका नाम पड़ गया है कुशोत्पाटनी अमावस्या। क्या नाम है? कुशोत्पाटनी अमावस्या। और उस दिन अगर आप कुश उखाड़ो तो भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी, और इतना ज्यादा उखाड़ो कि साल भर हमारे काम में वही आता रहे, हमें दोबारा उखाड़ना ना पड़े। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, अरे हम लोग क्या कहीं 10, 20, 50 साल थोड़ी ना हो गए हमको छोड़े हुए, अभी पढ़ ही रहे। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे गुरुदेव भगवान नियम लगाए थे कि कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन जितने भी छात्र हैं आश्रम में, सबको कुश उखाड़ने के लिए जाना है, और हम सब लोग जाते थे। तो अयोध्या के जस्ट बगल में एक पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत। जो लोग गए होंगे वो नाम सुने होंगे, मणि पर्वत। तो जब हम मणि पर्वत के नीचे 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 उधर धीरे 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 हम लोग दर्शन नगर होते होते उस जाली जंगल में जो प्रविष्ट होते थे, और ये नियम था कि इतना इतना सबको लेकर के आना, इतना इतना अपना बनाओ और लेकर के आओ। और वही कुश पूरे साल हमारे स्वामी जी महाराज चलाते थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कुश केवल कुशोत्पाटनी अमावस्या को ही उखाड़ना चाहिए। चूंकि अब आपको ये पता चल गया है कि कुश, कभी कभी आप देखें चंद्र ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है नहीं लग जाता है, तो लोग कहते हैं महाराज जी अब इतने बजकर इतने मिनट पर सूतक लग जाएगा।
महाराज इतने बजे सूतक छूटेगा, इतने बजे ग्रहण लगेगा, तो सूतक लगने के बाद हमारे पूरे घर की पूरी सामग्रियां अशुद्ध हो जाती है। अगर दाल चावल रखा है वो भी अशुद्ध हो गया, अगर आप जो भी सामान रखे हैं, जो वस्तु आप है, वो सब अशुद्ध हो जाती है। तो बोले महाराज क्या करना चाहिए? तो सूतक लगने की पूर्व ही आप हर वस्तु में थोड़ा थोड़ा कुछ तोड़ करके डाल दो, तो सारा संपूर्ण चीज सब शुद्ध शुद्ध ही बना रहेगा मेरे भाई बहन। सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कुश को तोड़ तोड़ करके हर चीज में डाल दी। यही नहीं, भगवान को भी कुश से घेर देना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज आज 4 बजे पट बंद हो जाएगा आश्रम का, तो देखना कुश से भगवान को भी घेर देना चाहिए, तो भगवान को भी सूतक नहीं लगता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितनी परेशान मुद्रा में। पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बेचारे इन्हीं सब लोगों पर पड़ी है, क्या करें। ऐसे नहीं, पूरी ताकत लगा के बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन। इसलिए भगवान का दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा देवर्षि नारद जी के रूप में, चौथा नर और नारायण के रूप में, 5वां श्री कपिल देव जी के रूप में, 6वां श्री दत्तात्रेय जी के रूप में, 7वां श्री यज्ञ भगवान के रूप में, 8वां श्री ऋषभ देव जी महाराज के रूप में, और 9वां श्री पृथु जी के रूप में, और 10वां श्री मत्स्य अवतार। एक बार भगवान ने मछली का भी रूप धारण किया था। और 11वां श्री कच्छप अवतार, और 12वां धन्वंतरी अवतार, और 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार, और 15वां श्री वामन प्रभु का अवतार, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां श्री महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वें नंबर पे आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार, और 19वें नंबर पर श्री बलराम जी का अवतार, और 20वें नंबर पर काला काला होगा मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। तो 20वें नंबर पर कौन है? जोर से बोलो। कन्हैया। और 21वें नंबर पर हरि अवतार, 22 नंबर पे हंस अवतार, 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार, और 24वें नंबर पर कल की अवतार। जो कल की अवतार हुआ नहीं होगा, क्योंकि कलयुग की आयु टोटल 4,32,000 वर्ष की है। कितनी? 4,32,000 वर्ष की आयु। और बोले महाराज कितना बीत गया? बोले अभी कितना बीत गया? अभी तो मुश्किल से 7,000, अभी 6700 वर्ष हुए थे, अभी 7-8,000, 8,000 नहीं पहुंचा। आप संवत के अनुसार से काउंटिंग करना, सुबह पता चल जाएगा, उन्हें अभी काउंटिंग कर लेना। तो बोले महाराज 4,32,000 वर्ष। हाँ, अरे राम। बोले 800 वर्ष जब शेष रह जाएगा, धीरे धीरे कलयुग में लोगों ने बताया इंसान इतने छोटे छोटे होने लगेंगे ना कि तुलसी के पत्ते को तोड़ना होगा तो भी उनको डंडे मार के तोड़ना पड़ेगा। हाँ, सही बोल रहा हूं। बोले अगर टमाटो तोड़ना पड़ जाए ना, टमाटो के वृक्ष से टमाटो तोड़ना पड़ जाए तो भी आपको बड़ा सा डंडा लेकर मारना पड़ेगा, तभी एक टपकेगा। इतनी हाइट हमारी होगी आगे चलते चलते। अच्छा, आपने पहले देखा होगा त्रेता युग में और द्वापर में आम के वृक्ष को ही हनुमान जी पकड़ते थे, सीधा वहीं पहुंच जाते थे नीचे। तो उन लोगों की हाइट भी बड़ी रहती, तो वो लोग यही सोचते थे कि कलयुग में लोग इतने छोटे होंगे, आम को तोड़ने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ा होगा। अब हम भी यही कह रहे हैं। तो जब 800 वर्ष शेष बचेगी कलयुग की आयु, तो भगवान का जन्म होगा। कहां पर होगा? कल्कि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में। पहले वो तहसील था संभल, लेकिन अब उसको जिला घोषित कर दिया गया है। तो संभल नाम के जिले में भगवान का जन्म होगा। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का जन्म होगा। ऐसे हमारे सुंदर तरीके से
बताया, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, कल की भगवान की। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? हाँ या ना? तो 10वें नंबर पर कौन सा अवतार है? जोर से बोलो। 10वें नंबर पर किस देवता, किस रूप में भगवान का अवतार हो? आंसर बताइए। बाबा, ऐसे ही श्रोता हमें अच्छे लगते हैं। मजा आ गया आपकी बातें सुन करके, आनंद आ गया। बस ऐसे सुनते जाओ, हम सुनाने में और दिल लगाएंगे। याद नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई इस प्रकार से 24 अवतार भगवान के हुए, जिसमें 2 अवतार बड़े प्रमुख है, राम कृष्ण दव एक है, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। तो कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये जो 2 अवतार हैं 24 में, अत्यंत प्रमुख, बड़े ही प्रमुख अवतार हैं। इसलिए हमें राम जी के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। राम जी ने जो किया उसे हमें करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है हमें उसे करना चाहिए। समझ में आई बात? हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि राम जी कि किए हुए को करोगे तो हमेशा प्रसन्न रहोगे, और कहीं सोचोगे हम भगवान कृष्ण ने जो किया वो करेंगे, खतरा है नहीं? अब उनकी कार्य तो अच्छे, हमें भाई कार्य कहाँ अच्छा था? अरे 6 महीने की उम्र में, 6 दिन की उम्र में एक राक्षसी पूतना को मारी भगवान ने। ऐसे धीरे धीरे मारते जा रहे, मारते जा रहे। तो भाई हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं है, और बड़े हुए तो अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशीसुर सबको मारते जा रहे हैं। हम मार पाएंगे? काली नाग, गोवर्धन पर्वत उठाया, हमारे बस की बात नहीं। तो भैया हम काय को बस उनके की आगे और बढ़ोगे? बोले नहीं, आगे वाला काम करूंगा। बोले क्या? बोले उन्होंने गोपियों को छेड़ा। आज जिगर छेड़ोगे तो लफड़े में आ जाओगे। तो भगवान बस ये जरूर है, हमारे कन्हैया ने किया तो जरूर काम, लेकिन वो काम हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर बताया गया कि कोई कंप्लीट मैन है तो वो भगवान कृष्ण है। कंप्लीट मैन का दर्जा दिया गया श्री भगवान कृष्ण। अब इसका अर्थ आप निकाल लीजिए। उनका हर जीवन देखिए, बचपना अगर भगवान व्यतीत किए तो कैसा व्यतीत किए, भगवान अगर जवानी व्यतीत किए तो कैसे किए, भगवान थोड़ा और बड़े हुए, यानी हर समय में उन्होंने एक ना एक इतिहास लिख दिया, जिसको आज हम लोग कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान ने जो कहा है सुंदर सुंदर शास्त्रों में, हमें वही कार्य करना चाहिए। और इसके बाद सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हुआ। सृष्टि प्रक्रिया में महाराज व्यास जी बड़े परेशान नजर आए। क्या करें, इतने इतने सुंदर सुंदर चीजें हमने लिखी। एक वेद के व्यास ने 3 वेद की रचना कर डाली, 4 वेद कर लिए, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मन में शांति नहीं हो रही। क्या करें, इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब बहुत परेशान हुए, सोच ही रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या होगा, ये दुनिया ऐसे कैसे जी। चर्चा कर ही रहे थे कि देवर्षि नारद जी पहुंच गए श्री व्यास जी की कुटिया में, और व्यास जी महाराज की कुटिया में पहुंचे। सो नारायण नारायण करते करते श्री व्यास जी महाराज
बड़ा सुंदर स्वागत किया, आओ आओ नारद। लेकिन वही भाषा निकल गई नारद जी। क्या निकली? ए गोसाईगंज वालों, नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करते श्री देवर्षि नारद जी बड़े भाव से समझा रहे हैं कि अभी तक आपने इतने इतने पुराणों की 4 वेद की रचना की, आपके मन में शांति नहीं हुई। एक एक करके 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं हुई। अब एक पुराण मेरे कहने से आप रचना करो। कौन सा पुराण? भागवत महापुराण। बोले महाराज अब तो बुढ़ापा आ गया, आप कैसे होगा? बोले नहीं नहीं, अभी तक आप अपने बल से लिख रहे थे, अब आप वही लिखेंगे जो मेरा परमात्मा आपको लिखाएगा। 4 श्लोक अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई देवर्षि नारद जी कि मुझे देखो, मुझे आज मैं अगर देवताओं में जाऊं तो हमारी पूजा हो रही है। गुप्ता जी, अरुण जी, देवताओं में जाऊं तो हमारी पूजा हो रही है, और अगर दैत्यों में जाऊं तो हमारी पूजा हो रही है। यानी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल ओम भू भुवा स्वः महाजन तब सत्य में कहीं जाऊं, हमारे हर जगह हम जगत पूज्य बने हुए। तो ये हम नहीं बने हुए। बोले फिर किसने बनाया? बोले ये हमारे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने मुझे जगत पूज्य बना दिया। इसलिए अभी तक आप अपने बल से सारा काम करते थे, लेकिन अब आप वही करेंगे जो भगवान आपसे करवाएंगे। सुंदर बात बताया और 4 श्लोकों में भागवत प्रदान किया, और उसी 4 श्लोक को लेकर के महाराज व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसको वर्णित कर दिया। लेकिन अब सोचा भाई भागवत तो तैयार हो गई, लेकिन इसको प्रदान किसको किया जाए? अपना बेटा याद आया कि सुखदेव जी महाराज। तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्यों को भेजा, बोले जाओ और जाकर के और ये मधुर श्लोक गुनगुनाओ जहां सुखदेव जी विराजमान है। तो जाकर के गुनगुनाने लगे। कौन सा श्लोक? बरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ति चमाला।
भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि भगवान इतने सुंदर हैं। और जो सुंदरता का वर्णन सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे बैठे सुन लिए सो दीवाने हो गए, क्योंकि उनका दीवाना तो हर कोई है। और भगवान सुंदर भी बहुत, क्योंकि सुंदरे किम ना सुंदर। हम लोग आप अपने आप को सुंदर बनाने के लिए हम सभी लोग कितने कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं कि मेरा हाथ सुंदर हो जाए, मेरा नाक सुंदर हो जाए, मेरा गाल सुंदर हो जाए। लगाते लोग नहीं लगाते। ये वाली क्रीम अगर आप लाओगे तो आपको 3400 रुपए की मिलेगी, ये इससे आप ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैं देखता हूं तो इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम लोग सुंदर बनते हैं। अब आप विचार करो। और हमारे सरकार तो अगर जमीन से धूल भी उठा करके गालों पर लगा लेना, वो भी उनकी सुंदरता का वृद्धि करने वाला बन जाता। इतने सुंदर। अरे हम आप सुंदरता पे रीस जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है गोसाईगंज के मेरे भाई लोग। अरे हम उनके दीवाने हैं, अगर हम रीस जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे इस्लाम धर्म के मोहम्मद रस खान जी भी एक बार जब भगवान का दर्शन किए एक तस्वीर में, मोहम्मद रस खान के दीवाने हो गए और बोल पड़े, दूरी धारे अति शोभित श्याम जू, कैसे बनी सिर चून चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर का छोटी, छवि को रस खान विलोकत, वारधि काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहे, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो भगवान की सुंदरता इतनी अद्भुत है। हमें याद है एक बार जब भगवान दुनिया भर के गोबर लगा लिए अपने चेहरे पर। हाँ ए मैया, मैं सच कह रहा हूँ, भागवत में वर्णन है। एक बार धूल में कभी खेले तो कभी धूल नहा ले तो कभी गोबर से नहा ले। एक बार तो मुंह में दुनिया भर का गोबर लगा कर पहुंच गए। मैया ने कहा अरे राम राम, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है ऐसे देखे करके ये पूर्व जन्म का सुअर था कि आज जब देखो तब कहीं माटी में, कभी जसोदा मैया परेशान होके बोल रही, ये इतना हमें परेशान करता है, कभी माटी में, कभी धूल मिट्टी में, तो कभी गोबर में, हमेशा खेले। ऐसा लग रहा है पूर्व जन्म में सुअर था। सो भगवान सुने तो भगवान तिरछी नजर से बलराम जी को इशारा कर रहे हैं, दाऊ दादा मैया मुँह के पक्की पहचान गई, अरे पूर्व जन्म में हम सुअर ही थे, है नहीं? तो इशारा करके बता रहे हैं पक्की पक्की पहचान रही है। बड़े गदगद हो रहे हैं भगवान। तो भगवान उस गोबर और मिट्टी में सने हुए भी परमात्मा इतने सुंदर लगते हैं। अद्भुत है। तो इस सुंदरता का वर्णन जैसे ही महाराज सुखदेव जी ने सुना, सो दीवाने हम भी करेंगे ऐसे सुंदर का दर्शन। फिर मन रुक गया। ए भैया अरुण कुमार गुप्ता जी, मन रुक गया। बोले क्यों? बोले नहीं जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले जो देखने में ज्यादा सुंदर होता है वो स्वभाव से सुंदर होगा, इसकी कोई गारंटी है? हो सकता हो उसके अपने सुंदरता का अभिमान हो कि भैया हम बहुत सुंदर हैं। चूंकि अभिमान हर व्यक्ति, अगर पद ज्यादा मिल जाए, बड़े पद पर आ जाओ तो पद का अभिमान, धन मिल जाए तो धन का अभिमान, सुंदरता मिल जाए तो सुंदरता का अभिमान, है नहीं? कला मिल जाए तो अपने कला का अभिमान, है नहीं गौरी जी? कला मिल जाए तो कला का,
विद्युता मिल जाए तो अपनी विद्युता का अभिमान। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कह बोले नहीं जाऊंगा, पता नहीं स्वभाव ठीक ना। और स्वभाव भगवान का कैसा है इस पर शंका जता ही रहे थे कि चेला ने स्वभाव का भी वर्णन कर दिया कि हमारे प्रभाव, हमारे सरकार अगर देखने में इतने सुंदर हैं तो स्वभाव से कितने सुंदर हैं। आइए गौर करें। बोल पड़े क्या? आहो बकीय स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाययदा साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। 6 दिन की आयु भगवान की और अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारने आई पूतना। लेकिन हमारे सरकार मारने वाली को भी कौन सी गति प्रदान की? बोले धात्र्योचित गति प्रदान की। जो गति महारानी यशोदा को देना चाहिए वो गति भगवान पूतना को दे रहे हैं। क्योंकि रीझ गए पूतना पर। ये नहीं देखिए मुझे मारने आई है, तो जो मारने गया है भगवान उसका कल्याण करते हैं। यानी वो भाला लेकर के गए हैं मारने, ध्यान देना गोसाईगंज वालों, तो भी भगवान ने कल्याण कर दिया। और अगर हे भैया भाला नहीं, अगर माला उठा करके भगवान के पास जाओ तो क्या आपका कल्याण नहीं करेंगे? अरे जो भाला लेकर के गया उसका तो उद्धार कर दिया, माला उठाकर उनके शरण में जाओ, उद्धार आपका भी सुनिश्चित होगा। राधे राधे।